नमस्कार दोस्तों। बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक और बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद क्या सीबीआई एक बार फिर मुकुल रॉय के पीछे पड़ जाएगी? जिस नारदा स्टिंग में फंसने के बाद गिरफ्तारी और जांच के डर से मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हो गए थे, क्या वो डर एक बार फिर मुकुल रॉय का पीछा करेगा? जिस नारदा स्टिंग में वीडियो कैमरे पर पैसे की डील करते हुए टीएमसी के करीब 13 नेता फंसे, 4 जेल गए, मुकुल रॉय बचे, क्या अब सीबीआई अपने जांच के दायरे में मुकुल रॉय को फिर से लपेट सकती है? क्या सीबीआई टीएमसी के उन 4 नेताओं की तरह मुकुल रॉय को भी सलाखों के पीछे भेज सकती है? ये सारे सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं बीते 24 घंटों के दौरान क्योंकि मुकुल रॉय ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी का दामन छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। कहा यह गया था कि अक्टूबर-नवंबर में 2017 में मुकुल रॉय ने सीबीआई के डर से, नारदा स्टिंग में जेल जाने के डर से ही प्रधानमंत्री मोदी का दामन थामा था, बीजेपी ज्वाइन की थी। अब जब वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए तो वो पुरानी फाइलें फिर खुल सकती है, सीबीआई की जांच का दायरा फिर बढ़ सकता है। क्या यह मुमकिन है? इन्हीं सवालों का जवाब अगले 15 मिनट तक इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और ये सवाल इसलिए पैदा हुए क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं और कुछ लोग कैंपेन भी चला रहे हैं जिसमें यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि अब मुकुल रॉय फिर फंसेंगे और सीबीआई तो ऐसे भी पिंजरे में बंद तोता है। सुप्रीम कोर्ट का ये पुराना कहें तो टिप्पणी है पुरानी सीबीआई को लेकर। तो सीबीआई अब फाइल खोल सकती है क्योंकि जहां वो थे बीजेपी में वहां बचने की गुंजाइश थी, अब वो जहां गए वहां उनके बचने की गुंजाइश खत्म हो गई। तो सीबीआई क्या कर सकती है? और कल अभिषेक मनु सिंह भी जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, मुकुल रॉय एंड सन टू रीजॉइन टीएमसी टुडे एज पर सम न्यूज, वंडर वेदर द सेंट्रल बॉडीज विल चेंज देयर स्टैंड इन नारदा इन्वेस्टिगेशन। मतलब सेंट्रल बॉडीज नारदा इन्वेस्टिगेशन में अपना रवैया बदल सकती है क्या? अब ये सवाल अगर पैदा हुए तो क्यों पैदा हुए? मैं उस नारदा स्टिंग में क्या है, उस नारदा स्टिंग के वीडियो में अगर देखेंगे तो मुकुल रॉय भी हैं लेकिन उसमें शुभेंदु अधिकारी भी हैं। तो यहां से कई सवाल पैदा होते हैं, एक एक करके उन सवालों का जवाब देता हूं। आप सबको पता होगा कि सीबीआई ने टीएमसी के 4 नेताओं को, जिसमें ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्री थे, उन्हें नारदा स्टिंग के मामले में गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे भेजा। अभी मामला अदालत में है, जमानत भी मिली और उसकी लंबी कहानी है, कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। लेकिन अब मुकुल रॉय का बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आना और जिस डर से गए थे वो डर कायम है या नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और सीबीआई कुछ कर सकती है या नहीं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो जो दोनों तरफ है। इसमें मुकुल रॉय आपको दिख रहे हैं और इसमें आपको शुभेंदु अधिकारी दिख रहे हैं। इस वीडियो में मुकुल रॉय आपको बातचीत करते हुए दिख रहे होंगे। इस वीडियो में शुभेंदु अधिकारी पैसे लेते हुए दिख रहे होंगे। इसमें 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था जो शुभेंदु अधिकारी को नारदा स्टिंग करने वाले जो अंडरकवर रिपोर्टर्स थे, मैथ्यू सैमुअल की टीम थी, उन्होंने दिया था। ये रिपोर्टर्स चेन्नई की एक कंपनी बनाकर, फर्जी कंपनी बनाकर, उस कंपनी के नाम से टीएमसी के दर्जन भर नेताओं से मिले थे, जिसमें उस वक्त के राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, मंत्री और टीएमसी के नेता थे। और उन सबको कहा था कि आप हमारा बंगाल में काम कराइए, कंपनी के हितों की हिफाजत कीजिए, बदले में हम लाखों रुपए देंगे। और लाखों रुपए, 80 लाख से ज्यादा रुपए उस वक्त टीएमसी के नेताओं में बांटे गए थे। तो अब उस वक्त जब बांटे गए, 13 टीएमसी के नेता, जिसमें कई सांसद, ममता सरकार के मंत्री, 4 जेल में, बाकी बचे, ये दोनों भी बचे। तो अब सीबीआई क्या कर सकती है? तो इसको अगर समझें तो सीबीआई ने जांच शुरू की थी मामले की 2017 अप्रैल में। यह मामला है, नारदा स्टिंग किया गया था 2014 में, नारदा स्टिंग सार्वजनिक हुआ 2016 में। उसके टेप अपलोड किए गए वेबसाइट पर नारदा स्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स की तरफ से 2016 में, लोक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। और उसके बाद जांच शुरू हुई, जैसा मैंने बताया
हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर 2017 के अप्रैल में, और जांच शुरू होने के 6 महीने के भीतर मुकुल रॉय आ गए बीजेपी में। समझ गए बात? और शुभेंदु अधिकारी अभी 5 महीने पहले आ गए बीजेपी में। शुभेंदु अधिकारी अभी बीजेपी के नेता विपक्ष है बंगाल में, और मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर आ गए टीएमसी में। अब इस पूरे मामले को जरा समझिए, कौन फंसेगा कौन बचेगा? अगर सीबीआई, जो आशंका जताई जा रही है या जिसका इशारा अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे हैं, अगर सीबीआई अपना स्टैंड बदलती है तो कैसे बदलेगी, और अगर बदलेगी तो शुभेंदु अधिकारी बच कैसे जाएंगे, और मुकुल रॉय सिर्फ अकेले फंस जाएंगे तो इनका क्या होगा, जो सीधे 5 लाख रुपए लेते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में क्या है दोस्तों, आपको बता दूं, उसके बाद आगे की बात। मुकुल रॉय, ये पूरा वीडियो मैंने नारदा स्टिंग का देखा है, और एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया था कुछ हफ्ते पहले। मुकुल रॉय स्टिंग करने वाले अंडरकवर रिपोर्टर से सीधे पैसे लेने की बजाय अपने एक करीबी आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को पैसे पहुंचाने की बात कर रहे हैं। 20 लाख रुपए की बात हो रही है। रिपोर्टर कह रहा है हमारे पास 20 लाख है, हालांकि बाद में पता चला 15 लाख एसएमएच मिर्जा को दिया गया। ये वीडियो मुकुल रॉय का है, जिसमें वो कह रहे हैं मेरे ऑफिस में, बगल में ऑफिस है, वहां जाकर आप दे दीजिए। ये वीडियो है। To my office, I am not taking it straight. Okay. So I will tell my man. So he will give it to you. Your office. Where exactly? That is 6A Elgin Road. You come at after 1 hour. After? 1 hour. After 1 hour. Your address also give. This is 6 Elgin Road. Just 2 buildings later. Okay. Gentleman, I have 20 lakhs. I can give it to you. I have 20 lakhs. Okay. I will go to the office. You will be there? No. I will be there. Okay. After 1 hour. और ये जो वीडियो है इसमें शुभेंदु अधिकारी हैं, ये सीधा खुद 5 लाख रुपए ले रहे हैं। अंडर कवर रिपोर्टर साफ इनसे 5 लाख रुपए देने की बात ऑडियो में भी है जो कर रहा है। Leader was more than willing to oblige Impex Consultancy for a few bundle of currency notes. It's a 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. अब ये बचे कैसे, और अगर ये बचे हैं तो ये कैसे सिर्फ फंसेंगे, और ये कैसे बचे रहे मुकुल रॉय? ये दोनों सवाल बहुत अहम है। जब 4 जेल गए तो ये दोनों कैसे बचे, और अब सीबीआई ऐसा कैसे कर सकती है सिर्फ इनको फंसा के इनको बचा ले, और इनको फंसाने की कीमत, इनको जेल जाने की कीमत पर हो सकती है क्या? इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है, माना है कि बाकी जो रिमेनिंग एक्यूज्ड हैं, उन एक्यूज्ड के खिलाफ भी जांच की इजाजत चाहते हैं और हम इसके लिए परमिशन मांगेंगे, ऐसा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है और परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। अब इसको समझिए कि सीबीआई ने 6 अप्रैल 2019 को, जब 2019 का चुनाव हो रहा था, उसके ठीक पहले अप्रैल मई में चुनाव था, लोकसभा स्पीकर को लिखित में अनुमति मांगी लोकसभा के उन 4 सांसदों पर मुकदमा चलाने का जो सांसद 2014 में टीएमसी में थे और जो उस वीडियो कैमरे में लाखों रुपए लेते हुए कैद हुए थे। उन 4 सांसदों में शुभेंदु अधिकारी समेत सुल्तान अहमद, सौगत रॉय, काकोली घोष और प्रसून बनर्जी शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद ओम बिरला स्पीकर बने और 2 साल से ज्यादा हो गए। सीबीआई ने जो सैंक्शन, मतलब प्रोसिक्यूशन के लिए जो अनुमति मांगी थी, वो अनुमति की अर्जी सीबीआई की स्पीकर के पास पेंडिंग है। ये सवाल उठे थे अभी जब इन सब की 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तब भी ये मैंने भी अपने वीडियो में पूछा था कि 2 साल से पेंडिंग क्यों है सीबीआई की अर्जी प्रोसिक्यूशन की, और वो इसलिए कि अगर सदन के किसी सदन के सदस्य होते हैं तो उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए स्पीकर की अनुमति चाहिए, अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो।
और सीबीसी की गाइडलाइन है इसके लिए साफ साफ कि ऐसे मामलों में 4 महीने के भीतर या तो सैंक्शन किया जाना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, अनुमति दी जानी चाहिए, या रिजेक्ट किया जाना चाहिए। यह फैसला 4 महीने में कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से होना चाहिए। जो शुभेंदु अधिकारी और बाकी जो टीएमसी के 3 सांसद हैं, उनके खिलाफ उस कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई फैसला 2 साल से नहीं हुआ, जो अथॉरिटी लोकसभा के स्पीकर है। वो जो 4 गिरफ्तार हुए, उनके बारे में कहा गया, चूंकि वो उसमें से 2 मंत्री भी थे, मदन मित्रा एमएलए थे। 4 लोग आपको पता होगा, चारों के नाम, जो जिसमें 2 मंत्री, एक मदन मित्रा एमएलए और एक पूर्व एमएलए, उनकी गिरफ्तारी के लिए कहा गया। सीबीआई ने कहा कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे अनुमति ले ली गई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी राज्यपाल थे। जगदीप धनखड़ ने अनुमति दी और उनकी गिरफ्तारी हुई। अब सवाल यहां से ये उठता है कि अब क्या मुकुल रॉय को सिर्फ गिरफ्तार किया जा सकता है, या मुकुल रॉय के खिलाफ फाइल खुल के जांच तेज हो सकती है? अगर खबरों को देखें तो कुछ खबरें सीबीआई के हवाले से, जब ये सारे सवाल उठे थे तो सीबीआई के हवाले से कुछ खबरें छपी हैं, स्क्रीन पर लगा रहा हूं। नारदा केस, सीबीआई फाइंड्स नथिंग अगेंस्ट मुकुल रॉय। इकोनॉमिक टाइम्स में सीबीआई फाउंड नथिंग अगेंस्ट मुकुल रॉय। ये कई अखबारों में, एनडीटीवी में, सब जगह ये खबर छपी हुई है। ये खबर उसी समय छपी जब उनकी गिरफ्तारी हुई, 4 नेताओं की, टीएमसी के नेताओं की, और ये सवाल उठे। एनडीटीवी में, नारदा केस, सीबीआई फाइंड्स नथिंग अगेंस्ट मुकुल रॉय, पोद्दार sought sanction to prosecute शुभेंदु अधिकारी, 3 others in 2019। अपरूपा पोद्दार एक सांसद थी, उनके खिलाफ और इनके खिलाफ, मुकुल रॉय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा सीबीआई ने कहा। किस आधार पर सीबीआई ने कहा? सीबीआई के अधिकारियों के हवाले से एक खबर आई कि चूंकि मुकुल रॉय डायरेक्ट लाखों रुपए लेते हुए वीडियो कैमरे में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सबूत गिरफ्तारी का नहीं बनता है, या उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने का नहीं बनता है। हालांकि मेरा मानना है कि अगर वो पैसे की डील करते हुए दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फला अधिकारी को पैसे दो, और फला आईपीएस अधिकारी, जो आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा हैं, जो गिरफ्तार भी हुए, सस्पेंड भी हुए और अभी बेल पर हैं, उनको 15 लाख दे भी दिए गए, उनकी सजा उन्हें मिल गई, तो मुकुल रॉय कैसे बच गए? भाई आपने कहा उनको पहुंचाओ, फला ने उनको पहुंचा दिया, और जो आपने कहा उनको पहुंचाओ वो कैमरे पर है। लेकिन सीबीआई ने इसे सबूत नहीं माना। नहीं क्यों माना? क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि अप्रैल 2017 में जांच शुरू हुई, सितंबर अक्टूबर से, बल्कि उससे पहले से ही मुकुल रॉय की बीजेपी नेतृत्व से बातचीत शुरू हो गई, मेल मुलाकातें शुरू हो गई। उससे पहले मुकुल रॉय को टीएमसी ने उनके खिलाफ 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था, इन्हीं सब मामलों और तनातनी की वजह से। और उसके बाद मतलब अप्रैल में मामला शुरू किया सीबीआई ने जांच का, और अक्टूबर नवंबर में बीजेपी का हिस्सा बन गए कुछ ही महीनों के भीतर। उसके बाद सीबीआई तो सीबीआई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तो कहा नहीं था पिंजरे में बंद तोता, और ये कुछ तो अंडरस्टैंडिंग रही होगी, तभी मुकुल रॉय सीबीआई में आ गए, माफ करें, बीजेपी में आ गए। और कहा यही गया कि मुकुल रॉय इसीलिए आ गए क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर था, और कोई अंडरस्टैंडिंग हुई, उस डर से बचने के लिए आ गए। मुकुल रॉय बीजेपी में रहे, बच गए। शुभेंदु अधिकारी 5 महीने पहले, 6 महीने पहले दिसंबर में बीजेपी में आ गए। इनके बारे में भी कहा जाता है कि बात कुछ महीने पहले से चल रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जब हम ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग अगर ये कह रहे हैं कि मुकुल रॉय के खिलाफ सीबीआई की फाइल खुल सकती है फिर से, तो उससे बड़ा सवाल ये उपजेगा कि एफआईआर में आरोपी नंबर 1 मुकुल रॉय है, लेकिन आरोपी नंबर 1 होकर भी सीबीआई ने कहा उनके खिलाफ सबूत नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया से बातचीत में भी कहा, और चार्जशीट में भी उस तरह से उनके खिलाफ मामला नहीं है, चार्जेज फ्रेम नहीं किए गए जैसे बाकियों के खिलाफ किए गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर इनके खिलाफ फाइल खुलेगी तो फिर ये कैसे बचेंगे शुभेंदु अधिकारी? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सीबीआई मुकुल रॉय को सलाखों के पीछे भेजने की हद तक जांच तेज कर सकती है, तो ये किस कीमत पर होगी? और क्या यह मुमकिन है कि सीबीआई मुकुल रॉय को नारदा स्टिंग में जांच के दायरे में घसीटकर जेल भेज दे और शुभेंदु अधिकारी को बख्श दे, जो सीधे सीधे कैश लेते हुए दिख रहे हैं?
क्या नेता विपक्ष बीजेपी के बच जाएंगे और टीएमसी में गए शुभेंदु अधिकारी फंस जाएंगे? दोनों वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह बहुत आसान नहीं है। और केंद्र सरकार या एजेंसी या जो भी ऊपर बैठे लोग हैं, अगर वो तय करेंगे कि मुकुल रॉय से बदला लेना है या मुकुल रॉय को डराना है या सीबीआई का इस्तेमाल करना है, पिंजरे में बंद तोता का इस्तेमाल करना है, तो उस तोते को शुभेंदु अधिकारी की तरफ भी देखना पड़ेगा, नहीं तो अदालत से लेकर कहीं भी यह मामला टिकेगा नहीं। उसके बाद आते हैं कि सीबीआई ने कुछ अखबारों से बातचीत करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड सीबीआई के ऑफिशियल ने कहा था कि हम बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन के लिए हम अनुमति मांगेंगे, लेकिन दिलचस्प बात है कि उसमें मुकुल रॉय नहीं है, उसमें शुभेंदु अधिकारी है। लोकसभा स्पीकर के पास दोबारा भेजने की बात है कि अनुमति हम दोबारा मांगेंगे। ये खबर आई थी कुछ दिन पहले, मुझे नहीं पता कि दोबारा सीबीआई ने सैंक्शन के लिए चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी प्रोसिक्यूशन के लिए। तो अब यहां यही कहानी है दोस्तों कि इस वीडियो में सबूत के आधार पर, वीडियो के आधार पर अगर सीबीआई ईमानदारी से कार्रवाई करती तो 13 के 13 टीएमसी नेता, चाहे वो ममता सरकार के उस वक्त के मंत्री रहे हों या उस वक्त के लोकसभा सदस्य रहे हों या उस वक्त के राज्यसभा सदस्य मुकुल रॉय रहे हों, सबके खिलाफ चार्जशीट में उसी तरह से चार्जेज फ्रेम होते जैसे 4 के खिलाफ हुए जो 4 जेल में। लेकिन तब नहीं हुए तो अब कैसे होंगे? ये इस वीडियो और इस फैक्ट के आधार पर आप खुद फैसला कर सकते हैं। और मैं ऐसे भी मानता हूं, मैंने पहले भी कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था कि यह तरीका सेलेक्टिव है कि जो बीजेपी में आ गए वो बच गए, जिन्होंने बीजेपी से सेटिंग 3 साल पहले 2.5 साल पहले कर ली या पाला बदल लिया वो बच गए, लेकिन जो टीएमसी में रह गए वो फंस गए। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प चीज है कि शुभेंदु अधिकारी लोकसभा सदस्य थे 2014 में टीएमसी के, बाद में 2016 में वो विधानसभा सदस्य बने जब ममता बनर्जी ने उन्हें चाहा कि उन्हें राज्य सरकार में शामिल किया जाए, इस्तीफा दिलवाया लोकसभा से और उसके बाद विधानसभा सदस्य बने और फिर वहां मंत्री बने। तो शुभेंदु अधिकारी के साथ 4 और सांसदों के लिए स्पीकर से अनुमति मांगी गई। नाम शायद मैंने बताया नहीं तो फिर से बता दूं, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, सौगत रॉय और सुल्तान अहमद, अपरूपा पोद्दार, जिसके बारे में सीबीआई ने माना कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। तो इनके खिलाफ अनुमति देने का मतलब उनके खिलाफ भी देना पड़ेगा। और यह बात समझ में नहीं आ रही है कि स्पीकर ने 2 साल से अनुमति क्यों नहीं दी। तो ये इन सारे सवालों में इस डर का या इन बातों का जवाब छिपा है कि क्या सेंट्रल एजेंसी मुकुल रॉय का पीछा करेगी, क्या सेंट्रल एजेंसी सीबीआई मुकुल रॉय के खिलाफ वैसे ही फाइल फिर से तेज खोलेगी और जांच तेज करेगी और वैसे ही जांच के दायरे में उन्हें समेटेगी जैसे टीएमसी के उन 4 नेताओं को समेटा है। तो ये इसका जवाब इस वीडियो में शायद आपको मिल चुका होगा और इसका जवाब इसमें है कि क्या शुभेंदु अधिकारी को भी सीबीआई जेल भेजेगी, क्या शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच तेज करके जेल भेजेगी और उससे पहले क्या शुभेंदु अधिकारी पर जांच पर अभियोग चलाने के लिए स्पीकर अनुमति देंगे। और स्पीकर अगर अनुमति नहीं देंगे तो उससे बड़ा सवाल है कि शुभेंदु अधिकारी कैसे बच जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो में दोनों हैं, आरोपी दोनों हैं, संदिग्ध दोनों हैं, डील दोनों ने की, एक ने डायरेक्ट नहीं लिए और एक ने डायरेक्ट लिए, लेकिन दोनों का गुनाह बराबर है। तो इसलिए अगर अब सीबीआई अगर तेज होती है तो ये दोनों के लिए तेज होगी, जो मुझे मुमकिन नहीं दिखता। इसलिए मुझे लगता है कि मुकुल रॉय बच गए और मुकुल रॉय ने इस 2.5-3 साल में बीजेपी में रहते हुए इसका फायदा उठाया। मान लीजिए कि सीबीआई ने अगर उनके प्रति नरमी बरती तो उस नरमी बरतने की एक बड़ी वजह यही रही होगी कि वो बीजेपी में थे। अगर वो टीएमसी में रहते तो सीबीआई ने जो उनके लिए नरमी बरत कर कहा कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है क्योंकि वो खुद पैसे नहीं ले रहे, शायद सीबीआई का नजरिया कुछ और हो सकता था और वो उसी आधार पर फंस जाते कि वो कह तो रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी को उनको पैसे दो, जिस आधार पर वो आईपीएस अधिकारी जेल गया, सस्पेंड हुआ। लेकिन अब वो बच गए। जब बच गए तो अब फंसना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कुछ भी मुमकिन है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। मकसद मेरा ये था कि मैं इस वीडियो के जरिए पूरा घटनाक्रम आपको समझाऊं
अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, लाइक करें, फॉलो करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।